Hello students. Students, in the last class we have discussed about Van 't Hoff factor, which is denoted by I and given by the scientist named Van 't Hoff. So students, the Van 't Hoff factor is used in order to correct the abnormal molar mass value which is given by colligative properties. So students, वेन 't होफ फैक्टर का यूज कहां पे किया जाता है? जो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके थ्रू जो हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं एक सॉल्यूट का, उसकी वैल्यू अगर एबनॉर्मल आ जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए वेन 't होफ फैक्टर का यूज किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वेन 't होफ फैक्टर कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन. हमें आज जानना है कि जो वेन 't होफ फैक्टर है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. बेसिकली हमें पहले जानना होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है. सो बच्चों, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन. ठीक है, या तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन से प्रोसेस से गुजरते हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनके फ्रैक्शन को बोला जाता है क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, एसोसिएशन का एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं एक सॉल्यूशन के लिए जो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करके बनाना है. ठीक है, जब हम 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं अंडर सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट, तो क्या होगा? अगर मान लो हमारे जो 80 मॉलिक्यूल हैं, 80 आउट ऑफ 100 क्या करते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म 40 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, 80 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ, ठीक है, 2 for 1 2 for 1 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स मेक कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल. ठीक है, वो 40 मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? क्योंकि वो एसोसिएट हो रहे हैं ना, डिसोसिएट तो नहीं हो रहे, एसोसिएट हो रहे हैं. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या बनेगा? 80 आउट ऑफ 100 यानी कि टोटल कितने मॉलिक्यूल थे हमारे पास? 100 मॉलिक्यूल लिए थे, लेकिन उनमें से केवल 80 ने ही क्या किया है? एसोसिएशन प्रोसेस में गए हैं. तो हमारा जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा बेसिकली वो क्या बनेगा? 80 आउट ऑफ 100 यानी कि 4/5. ये हमारा फ्रैक्शन आएगा किसका? डिग्री ऑफ एसोसिएशन का. ठीक है, अगर मान लो 100 के 100 क्या करते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म 50 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो क्या होगा? 100 आउट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 1. तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1 के इक्वल आएगा. ठीक है, तो ये होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों को ही अल्फा से डिनोट किया जाता है. ठीक है, फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले हम डिस्कस करेंगे. हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू I minus 1 डिवाइड बाय m minus 1, वेयर I इज द वेन 't होफ फैक्टर या करेक्शन फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, और m क्या है? नंबर ऑफ आयंस है जो हमें मिलने वाले हैं आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन होने के बाद मॉलिक्यूल्स की जो हमें नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, उसको बोला जाएगा m. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए NaCl या KCl ले लेते हैं. NaCl को जब डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, और ये क्या बनाता है? बेसिकली ये सोल्ट होता है, और ये किस किस आयन में टूटता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है. तो बेसिकली हमारे पास कितने आयंस आए हैं? 1 और 2. ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. ऐसे ही सेम KCl के केस में जितने भी हमारे AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो क्या बनाते हैं? जैसे AB की फॉर्म में होते हैं और डिसॉल्व होने के बाद A पॉजिटिव B नेगेटिव जैसे क्या बना देते हैं? आयंस बना देते हैं. तो उनको बोलाता है AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो जितने भी AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जैसे m = 2 है, तो उनके लिए क्या होगा? m की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी.
तो जब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा यहां से m की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। m की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1 बनेगा, और i माइनस 1 एज इट इज। अब ये 1 तो चाहे डिवाइड करो या ना करो, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा सेम, तो क्या आएगा i माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई i माइनस 1 आ गई, जो क्या है अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और i क्या है हमारा वेंटो फैक्टर है। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिमिलरली हम i भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है तो हम i कैसे कैलकुलेट करेंगे, -1 को उस साइड भेजेंगे +1 हो जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो ये ऐसे हम वेंटो फैक्टर भी निकाल सकते हैं अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं फॉर 100% डिसोसिएशन, अगर हमारे पास 100% डिसोसिएशन है, यानी कि जितने भी हमने मॉलिक्यूल लिए हैं, मान फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट इफ वी हैव 100 मॉलिक्यूल्स एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स अंडरगोज द डिसोसिएशन प्रोसेस, देन द degree of dissociation will be 1 because we are getting 100% dissociation, therefore we will have alpha is equals to 1। ठीक है, अगर 100% डिसोसिएशन है यानी कि 100 में से 100 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं, तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी 1 आएगी। क्यों, क्योंकि 100/100 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो हमने भी किया था, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है, फॉर्मूले में पुट करेंगे i इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1, अल्फा की वैल्यू 1, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा i की वैल्यू 2। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अगर डिसोसिएशन है तो हमारी i की वैल्यू क्या आएगी, i की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का केस। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम एज वी हैव डिस्कस्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वी वर डिनोटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय अल्फा। फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन वी आल्सो डिनोट डिग्री ऑफ एसोसिएशन विद दिस लेटर अल्फा। ठीक है, तो यहां पे अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू होगा i माइनस 1 बाय 1 बाय n माइनस 1। ठीक है, i यहां पे क्या है वेंटो फैक्टर जैसा उसमें था, n यहां पे क्या है वहां पे m था जो कि क्या था नंबर ऑफ आयंस वी आर गेटिंग आफ्टर डिसोसिएशन। यहां पे n क्या है नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स व्हिच कंबाइन टू गिव एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ये क्या है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इन ऑर्डर टू गिव अ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, जो एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल देने के लिए जुड़ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इफ वी हैव लाइक 100 molecules and 4 molecules are combining in order to get a single molecule, तो हमारा जो n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम एसिटिक एसिड का। ठीक है, एसिटिक एसिड इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। इथेनोइक एसिड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन 2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम इनके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं कंबाइन करवा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ये। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिलकर कंबाइन होकर एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी इज इक्वल्स टू 2 होगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला क्या है अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 बाय 1 माइनस n माइनस 1। n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या बन गया i माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। अब 1 नीचे वाले को सोल्व करेंगे, पहले ऊपर वाला रिटीज रहेगा i माइनस 1, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, यहां पे 1 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, 1 में से 2 को माइनस करेंगे जब, ठीक है, तो -1 आएगा, और ये डिवाइड में था 2, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो जब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू आई 2i, 2 इंटू 1 2, ठीक है, 2i माइनस 2 डिवाइड में -1 एज इट इज, ठीक है। अब इसको आगे लेते हैं, जब ये -1 है डिवाइड में, अगर ये माइनस का साइन ऊपर लिखो या नीचे लिखो, बात तो एक ही है, तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दूं तो भी बात सेम ही है, ठीक है। इस माइनस के साइन को उस साइड भेज दूंगा, तो अल्फा जो है माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 2i माइनस 2, और डिवाइड में 1 तो क्या है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यही सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2i माइनस 2 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू इस माइनस को इस साइड भेज देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि 2 माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2i जो है पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 2i अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू यानी कि हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। अगर हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन गिवन है तो हम i कैसे निकालेंगे, इनको उस साइड भेज देंगे, i इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बार इसका एग्जांपल और कर लेते हैं 100% वाला, जैसे हमने डिसोसिएशन का किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक बार। सो स्टूडेंट्स आइए अब एग्जांपल करते हैं। हमें पता है कि हमें क्या मिला था कि i जो हमारा वेंटो फैक्टर है वो किसके इक्वल आया है, 2 माइनस अल्फा बाय 2, जहां पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो जब 100% एसोसिएशन होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगेन 1 के इक्वल होगी, क्योंकि जब 100 के 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, एसोसिएशन करेंगे, तो हमारी डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो i की जो अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो 2 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या आ रही है, 0.5, जो कि लेस देन है किससे, 1 से, यानी कि 1 से कम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए i जो वेंटो फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस देन होगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक इस यूनिट के फाइनल टॉपिक की तरफ, जो है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बेसिकली होता क्या है, अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग द सेम कंपोजिशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर। जब सेम कंपोजिशन के जो हमारे लिक्विड्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए, मिक्स करके उनको बॉईल किया जाए। अगर वो एक ही कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉईल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो मिक्सचर क्या होगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा। क्या बोला जाएगा उसको, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो मिक्सचर होता है ये किनका होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का होता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस का इसमें कोई काम नहीं है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर हमेशा ही नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का होगा, ठीक है। इसके बिहाफ पे इसके दो टाइप है, ठीक है। एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप को पढ़ते हैं पहले। द मिक्सचर who shows large positive deviation is called minimum boiling azeotrope, ठीक है। वो मिक्सचर जो क्या करता है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है मिक्स करने के बाद, वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा। और जो क्या करेगा, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। द मिक्सचर विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। यानी कि मिनिमम वाले केस में क्या होगा, वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और मैक्सिमम वाले केस में लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होती क्या है, बेसिकली हमने नॉन आइडियल के सॉल्यूशन में पढ़ा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करता है, शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो सा नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो वो दो टाइप के थे, और उनमें होता क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि हमारे रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उन सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो वो हम उस टॉपिक में अगर किसी को उस पर
ये नहीं समझ में आ रहा कि पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या है, तो वो नॉन आइडियल वाला कंसेप्ट देख सकता है वीडियो के अंदर जाकर के, ठीक है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में उसमें अच्छे से डिस्कस है, ठीक है। तब आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट जो हमारी सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशंस। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, ठीक है। थैंक यू।